मैंने अपनी क्लास में या फिर अपने जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ उन लोगों के साथ एक सेशन लिया था। और वो सेशन था साउंड के बारे में। और मैं बता रहा था कि कैसे अ, किसी चीज़ को जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। आप बुद्धि से उस कंसेप्ट के अंदर थोड़ा खनन कीजिए तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। फिर मैंने सोचा कि ये, क्योंकि ये साउंड का भी था, मैंने थोड़ा म्यूजिक का भी इस्तेमाल किया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा जनरलाइज किया जाए और ये पोएट्री और गाना, इसके बारे में ये क्यों ना किया जाए। मैं सोच रहा हूँ आज मेरा पहला टॉपिक हो हरकत। गाने में हरकतें होती ना, और उसके लिए तुकाराम जी का एक अभंग है। तो संत तुकाराम, तारीफ तो उनकी मैं नहीं करूँगा कोई पॉइंट नहीं है। तो उस अभंग से शुरुआत करते हैं। आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देख लिया, तुझे चरण देख लिया। आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देख लिया, तुझे चरण देख लिया। अब इस अभंग की पहली जो स्टैंजा आता है, उसका जो पहला अंतरा है, उसकी पहली लाइन जो है, ये गाया है अभंग भीमसेन जोशी ने। बहुतों ने गाया है, भीमसेन जोशी का बड़ा खास है, मैंने कई बार सुना है। तो भीमसेन जोशी के गाने में पहले अंतरे की पहली लाइन वो इतनी बार रिपीट करते हैं, अलग अलग तरह से गाते हैं, उसे कहते हैं हरकत। संगीत में उसे हरकत कहते हैं। तो देखते हैं, प्रयास कर रहा हूं, गलती हो तो माफ कर दीजिए। भाग गेला शीण गेला, भाग गेला शीण गेला, भाग गेला शीण गेला, भाग गेला शीण गेला, भाग गेला शीण गेला। अवघा झाला आनंद, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देख लिया, तुझे चरण देख लिया, तुझे चरण देख लिया। भाग गेला शीण गेला। भाग मतलब, अगर गणित की भाषा में बोला जाए तो भाग मतलब डिवीजन, मतलब भागाकार। लेकिन तुकाराम गणित की बात नहीं कर रहा। तो ये भाग क्या होता है? भाग माने हिस्सा। अगर ये पानी पीने की बोतल मेरी जिंदगी का हिस्सा है, इसका मतलब ये मेरी पूरी जिंदगी नहीं है। हिस्सा तभी होता है जब पूरा नहीं होता। तो भाग का मतलब है पूरा ना होना, फ्रैगमेंटेड लाइफ, टुकड़ों टुकड़ों में जीना। एक टुकड़ा बेटा है, मतलब मैं किसी का बेटा हूं। फिर तुकाराम किसी का पति भी तो था, तो वो दूसरा टुकड़ा है। तुकाराम किसी का बाप भी था, ये तीसरा टुकड़ा है।
तुकाराम किसी का भाई था। तुकाराम एक साहूकार था। ऐसा साहूकार था जो बहुत सक्सेसफुल था। पैसों की कमी तो छोड़िए, तुकाराम के पास जिन लोगों ने अपनी जमीन गिरवी रखी है, उन गिरवी रखी हुई जमीन के कागजात अगर मिलाए तो उसका बंच बन जाता था। इतने पैसे थे, इतना अमीर था। अब ये तुकाराम इतने अलग अलग भूमिकाओं में जी रहा है। कभी साहूकार है, कभी बेटा है, कभी पति है, कभी भाई है, कभी बाप है। ये सारे उसके जिंदगी के हिस्से हैं, भाग है। और उन भागों में उसका मन, उसकी जिंदगी विभाजित हो चुकी है। कभी आजकल तो ये कई बार होता है, अगर बीवी ने कह दिया कि हम अलग रहेंगे, आपका एक मन तो कहता है कि बीवी की बात मान ली जाए। माँ बाप पुराने जनरेशन के होते हैं, उनसे कई बार छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, परेशानी होती है, और हम अपने काम और रूटीन के चक्कर में काफी परेशान होते ही हैं। मतलब अभी तो लॉकडाउन है तो सारे घर पे है, काम तो करना पड़ता होगा, वर्क फ्रॉम होम मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन परेशानी तो काम की, ऑफिस जाने की, वापस आने की से कई होती है। इसके अलावा घर पे परेशानी कौन चाहेगा? तो एक मन तो कहता है कि बीवी की बात मान ले, दूसरा मन ये भी तो कहता है यार बूढ़े माँ बाप है, उनको छोड़ देंगे तो क्या होगा उनका। और भले ही वो भूखे ना मरेंगे, उनके पास पैसे हैं, भले दवाई के पैसे हैं, भले वो बीमार ना पड़े, बीमार पड़े तो हम चले ही जाएंगे, लेकिन अकेला रहना भी तो आसान नहीं है। आप किसी काम से किसी दूसरे शहर चले जाए बात अलग है, लेकिन एक ही शहर में अपने घर छोड़ के चले गए तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब एक ही घटना, एक ही चीज, एक ही सुझाव आपकी बीवी ने दिया होगा कि हम लोग अलग रहते हैं। इस एक ही सुझाव के बारे में आपके मन में दो उल्टे विचार है। एक है हाँ, एक है ना। हाँ की माने तो ना की गुंजाइश नहीं, ना की माने तो हाँ की गुंजाइश नहीं। ये जो द्वैत है, डुअलिटी, ये पैदा हुई है क्योंकि आपका मन विभाजित है। तुकाराम का भी था, लेकिन जैसे जैसे तुकाराम का समर्पण विट्ठल के लिए, ईश्वर के लिए जितना गहरा होता गया, विट्ठल शंकर का एक रूप है महाराष्ट्र में। मतलब सबसे बड़ी जो शंकर का जो रूप, शिव जी का जो रूप महाराष्ट्र में सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर है, वो दो ही, एक विट्ठल और दूसरा खंडोबा। खंडोबा का नाम खंडोबा ही इसलिए आया है कि वो खंड मतलब फ्रैगमेंट के ऊपर राज करता है, और राज मतलब राज नहीं करता, वो उन सभी की केयर करता है, वो सभी को सुरक्षित रखता है। तो ये अब तुकाराम का मतलब जिस देव की वो सबसे ज्यादा पूजा करता था वो तो था विट्ठल। और जैसे उसका समर्पण गहरा होता गया, संपूर्ण होता गया, वैसे उसके मन का चंचल अलग तरह से बिहेव करना, बीवी के साथ अलग, बच्चों के साथ अलग, लोगों के साथ अलग, घर वालों के साथ अलग, भाई के साथ अलग, ये होता है नेचुरली, वो उसका कम होता गया। और वो एक संपूर्ण तरह से एक इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान बन के उसी तरह से सबसे बिहेव करने लगा। और धीरे धीरे उसकी समझ में आया कि उसकी जिंदगी की परेशानियां खत्म होने लगी है। अब उसे स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं है, क्योंकि ताण और तनाव तभी तो पैदा होता है जब आपको दो तरह से कोई खींचे, दो तरफ से, यहाँ पे मैं हूं और यहाँ पे लेट से मेरी बीवी और यहाँ पे मेरी माँ, वो खींच रहे हैं, यही से तो ताण पैदा होता है। अब वो दो फ्रैगमेंट का सवाल ही पैदा नहीं रहा, क्योंकि मैं एक से अलग और एक से अलग बिहेव ही नहीं करता, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा। धीरे धीरे सारी परेशानियां खत्म, क्योंकि डिजायर नहीं है। डिजायर नहीं है, ये सारे फ्रैगमेंट डिजायर पे पलते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कुछ खास ख्वाहिश है, वासना है, तमन्ना है,
वासना मतलब बुरा मत समझिए, किसी भी चीज को पाने की इच्छा ये वासना है। बुद्ध ने तो उसको तृष्णा कहा था। तृष्णा मतलब प्यास किसी चीज की, और यही दुखों का कारण है। लेकिन ये सारा सारा जो है, इससे आप एक दिन अगर छुटकारा मिल जाए, जैसे तुकाराम को मिला, तो तुकाराम को समझ में आया कि जिंदगी की परेशानी खत्म हो गई, जीवन तो सुंदर है। अब उसको तकलीफ नहीं, उसको आनंद होने लगा है। और फिर उसने सोचा यार ये हुआ कैसे। अब मान लेते हैं विट्ठल की कृपा है, मान लेते हैं विट्ठल का आशीर्वाद है, मान लेते हैं मेरा समर्पण विट्ठल के चरणों तक पहुंच गया, फिर भी इस चीज का कोई मैकेनिज्म तो होगा। हर एक चीज जो बदल रही है उसके पीछे कोई प्रिंसिपल तो होगा, कोई तत्व तो होगा जिसकी वजह से वो बदल रही है, कुछ तो होगा। और तुकाराम ने खोज चालू की और उसको समझ में आया कि क्योंकि उसके बिहेवियर में अब खंड नहीं रहे, छोटे छोटे टुकड़े नहीं रहे, वो एक संपूर्ण इंसान की तरह बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से अंतर विरोध खत्म हो गया। मैंने एक करना चाहा और मैं ही उस चाहने को अपोज कर रहा हूं, विरोध कर रहा हूं। इससे जो ताण पैदा होता है, हम लोग सर दर्द, सर पकड़ा जाता है, टेंशन होती है, दुख होता है, चिड़चिड़ होने लगती है। ये सारा खेल है इस ड्युअलिटी की वजह से और इन खंडों की वजह से, इन फ्रैगमेंट्स की वजह से। तुकाराम की जिंदगी वो नहीं रहा। फिर तुकाराम की जिंदगी में क्या बचा? तो सिर्फ आनंद। और इस अवस्था को भीमसेन जोशी ने समझा। पढ़ा तो उन्होंने अभंग था, शब्द थे बस, लेकिन जब उसमें लिखा है भाग गेला, मतलब फ्रैगमेंट्स चले गए, खंड खंड चले गए, क्षीण गेला मतलब तकलीफें चली गई, जो स्ट्रेस है, जो दिमाग को तान, वो गया। और फिर क्या बचा? तो अवघा झाला आनंद। अब सारा का सारा आनंद हो गया है। तो भीमसेन जोशी ने भी इस वाक्य को, इसकी गहराई को लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपने व्यक्त होने में इस वाक्य की गहराई आए, इसलिए इसके कई मायने दिखाने की कोशिश की गाते समय, अपने गाने में। एक वाक्य जो आपको खास लगे और आपको लगे इस वाक्य से कई अलग अलग पहलू है, इसके कई अलग अलग मायने निकलते हैं, और आप एक एक मायने को पकड़ के गाने के जरिए, बस आवाज, बस संगीत, बस गाना, और उससे आप व्यक्त करेंगे, तो आप एक वाक्य को जितनी बार दोहराएंगे उसे कहते हैं हरकत। क्योंकि ये आपकी हरकत है कि आपने ऐसा करके देखा कि शायद इसका ये मतलब है कि भाग गेला मतलब फ्रैगमेंट गए, क्षीण गेला मतलब तकलीफ है गई। अब इसका एक मतलब है कि क्योंकि फ्रैगमेंट नहीं रहे, तकलीफें चली गई। दूसरा मतलब है कि तकलीफें चली गई और फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूं कि मेरी लाइफ में तकलीफ क्यों नहीं, मैं बोलो तकलीफ नहीं है, मैं खुश हूं, मैं आनंदी हूं, मुझे आनंद प्राप्त हुआ, मैं बहुत अच्छी बात है, मैं तो बहुत आनंदी हूं। लेकिन ये हुआ कैसे? अब मैं जानना चाहता हूं कि ये हुआ कैसे। और फिर पता चला कि ये तो फ्रैगमेंट के जाने से हुआ है, खंड खंड में मैं जी रहा था, उसकी वजह से प्रॉब्लम थी। तो मायने ये भी हो सकता है कि ये चला गया इसलिए खुश हुआ हूं, मायने ये भी हो सकता है कि मैंने खुश हुआ तो मैंने सोचा कि पता तो चले कि ऐसा क्या हुआ है मेरे अंदर। इन सारी चीजों का एक ही मतलब है, लेकिन इसके बताने के, जताने के और व्यक्त करने के तरीके कई हो सकते हैं, और एक अच्छा गायक ऐसे कई तरीकों से वो व्यक्त करके बताता है। इसे कहते हैं हरकत। मैंने एक तरह से बताया,
ये मेरी इसकी इस चीज के बारे में एक हरकत है, और मैं दूसरी हरकत कर रहा हूं और उसको ऐसे भी बताऊंगा, और मैं तीसरी हरकत करूंगा ऐसा भी। इसमें मैं जानबूझ के ज्यादा नहीं कर रहा, जितना मुझे दिखाई दे रहा है, जितना मेरी समझ में आ रहा है, उसको मैं अपने गाने के जरिए बताऊंगा। ये है हरकत। भीमसेन जोशी इस वाक्य को दो तरह से बताते हैं और उसको रिपीट करते हैं। भाग गेला क्षीण गेला, 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 अवघा झाला आनंद, आता कोठे धावे मन, आता कोठे धावे मन, तुझे चरण देखिलिया, तुझे चरण देखिलिया, तुझे चरण देखिलिया। हरकत कई तरह की होती है। मैं जब पढ़ाया करता था क्लासरूम में, आजकल तो मेरा काम है कि मैं ऐसी कंपनी में काम कर रहा हूँ जो ऑनलाइन ट्यूटर्स के जरिए पढ़ाती है, और मेरा काम है फिजिक्स के लेसन, फिजिक्स में कोई गलती ना हो, एकदम हिसाब से एकदम प्रिसाइज हो, सबसे अच्छे एकदम अच्छे हो, ये देखना मेरा काम है। तो यहाँ पे मेरा बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन आज नहीं होता। एक जमाने में जब होता था, जमाना मतलब 1 साल पहले तक ऐसा होता था, तभी कभी भी बच्चों को बोलता था कि ये मेरी हरकत है, और मैं उनको समझाता था गाने में जैसे हरकत होती है वैसा मैं भी एक ही टॉपिक को आपको 3 तरह से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगा। तो मैंने आपको इस तरह से समझाया कि अगर फॉर्मूला सही है तो डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, और अगर टाइम ज्यादा हुआ तो स्पीड कम होगा। मैं आपको दूसरे तरह से समझा सकता हूं। मैंने बोला स्पीड नाम की एक चीज होती है, हमें बस अंदाजा है कि एक चीज यहां से यहां तक गई, हम लोग बोल रहे हैं बहुत स्पीड से गई या कम स्पीड से गई, हमें फॉर्मूला में कुछ नहीं पता। लेकिन जब 2 गाड़ियां साथ में जा रही है तो इसमें से कौन सी गाड़ी आगे चली जाएगी? जाहिर है जिसका स्पीड ज्यादा है वही तो आगे जाएगी, और आगे जाएगी मतलब उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है। गाड़ी आगे जाएगी दूसरी गाड़ी से, मतलब इस पहली गाड़ी ने दूसरी गाड़ी के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है। अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है और हम लोग बोल रहे हैं आगे गई तो स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है उसका स्पीड ज्यादा होता है, मतलब स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दूसरा, डिस्टेंस सेम है, यहां से शुरुआत हुई और यहां पे खत्म हुआ, और दोनों गाड़ी आ रही है। अब ये दोनों गाड़ी जो आ रही है, यहां पे वो पहली गाड़ी जो यहां पे पहुंचेगी, पहली पहुंचेगी मतलब कम समय लेगी। जिसका स्पीड ज्यादा है वो पहले पहुंचेगी, और जिसका स्पीड ज्यादा है वो समय कम लेगी। मतलब स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब मैंने एक ही चीज को दो तरह समझाया। तीसरा, अब हम लोग नंबर लेके समझ सकते हैं कि इतने डिस्टेंस कवर करें 100 मीटर के लिए, एक को लगे 10 सेकंड, एक को लगे 8 सेकंड। चलो उनका टाइम कैलकुलेट करो, 8 सेकंड नहीं हो सकता है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया 10 सेकंड और 12 सेकंड। चलो उनका स्पीड कैलकुलेट करो, अब किसका स्पीड ज्यादा है? तो देखो ये तो जल्दी पहुंच गया, स्पीड तो ज्यादा होना ही था। एक ही चीज को बताने के, एक ही चीज को सिखाने के, एक ही चीज को जताने के कई तरीके होते हैं, और वो सारे तरीके आप बताते हो तो उन सारे तरीकों को कहते हैं हरकतें। ये आपकी हरकत है। एक अच्छा टीचर जैसे अपने बच्चों से दोस्ती बना के रखता है और दोस्तों की तरह उनको समझाता है, वैसे ही एक गायक उन सारे श्रोताओं को जिनको संगीत की सच में समझ भी है और कदर भी है, उनको दोस्तों की तरह उनसे डील करता है, उनको सामने पेश होता है।
और फिर बनती है हरकतें। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।